नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग सीसीटीसी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जो 16 दिसंबर 2024 को इनके पेपर हुए थे। बिलासपुर सीनियर डीपी ऑफिस बिलासपुर, सीबीटी सेंटर इसके है सीनियर डीपी ऑफिस बिलासपुर में। दोस्तों, इसमें 1/3% डीपी के कोटे का क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी दोस्त लोग सीसीटीसी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीवीए क्वेश्चन पेपर है। तो मुझे आशा है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी पहले से और बेहतर कर पाएंगे। और कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों अपनी तैयारी के लिए, और अच्छी तरह से तैयारी जरूर करें। यदि किसी दोस्तों का कोई कमेंट हो, तो कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब इससे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में देखा है, प्रश्न पत्र में कुल 110 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से 10 प्रश्न राजभाषा के शामिल हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कुल 110 प्रश्नों में से कोई भी 100 प्रश्न हल करें। यदि कोई भी उम्मीदवार 100 से अधिक उत्तर देता है तो पहले प्रयास किए गए 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए जो भी सही आंसर है उसको ही पहले प्रयास करें। जो कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फर्म है, उसको ही सोल्व करने का पहले प्रयास करें। उसके बाद जो है सस्पेंशन वाले जो भी है वो करें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी दे रखा है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, यदि प्रश्नों के हिंदी संस्करण में कोई विसंगति है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होंगे। दोस्तों, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम ऑफ द प्रेजेंट एजीएम ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वर्तमान अतिरिक्त महाप्रबंधक का नाम क्या है? तो इसके आंसर है श्री विजय कुमार साहू। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वर्तमान अतिरिक्त महाप्रबंधक का नाम श्री विजय कुमार साहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है? तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन चेस, शतरंज में सबसे युवा विश्व चैंपियन कौन है? तो शतरंज में सबसे युवा विश्व चैंपियन जो है वह गुकेश डोमाराजू। ये हाल फिलहाल में चर्चित था, गुकेश डोमाराजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल के व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसके आंसर जाएंगे श्री अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है वो है शूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, भारत के किस राज्य को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो है संजीव खन्ना। इससे पहले YV चंद्रचूड़ थे, अब है संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रेल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन सिटी, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएंगे इसके नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड एज सेपरेट कंट्री, किस वर्ष बांग्लादेश अलग देश के रूप में बना? तो इसके आंसर जाएंगे सी 1971, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो है अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप जो है ना हॉकी से संबंधित है।
दोस्तों हॉकी से संबंधित कई सारे खेल हैं, जैसे आगा खां कप, उसके बाद है ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप, रंगास्वामी कप और महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप और सिंधिया गोल्ड कप। ये सभी जो है हॉकी से संबंधित हैं। तो ये सारे हॉकी से संबंधित हैं। अब एक देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से हैं। तो क्रिकेट से संबंधित जो है कप वो है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी और एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी। ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप हैं। तो फुटबॉल से एक तो फीफा है, फीफा, उसके बाद है डुरंड कप, उसके बाद है रोबर्स, उसके बाद है संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल और नेहरू कप। तो ये सभी जो है ना फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कबड्डी से संबंधित कौन कौन से हैं। तो कबड्डी से एशिया कबड्डी का प्रो कबड्डी लीग। तो कबड्डी वाले जो हैं वो सब में कबड्डी लिखा ही रहता है, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एनीमोमीटर इज प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग। मापने के लिए एनीमोमीटर प्रदान किया गया है। इनमें से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर प्रदान किया गया है। तो दोस्तों एनीमोमीटर जो होता है जो हवा का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और थर्मामीटर जो है टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है। टेम्परेचर तापमान मापने के लिए कौन सा काम आता है, तो थर्मामीटर काम आता है। और फैदोमीटर जो है वह गहराई नापने में काम आता है। रेन गेज वर्षा मापने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन बोपन्ना इज एसोसिएटेड विथ द गेम। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो रोहन बोपन्ना इनमें से लॉन टेनिस से खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैम्बिट इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। गैम्बिट किस खेल से संबंधित है। तो गैम्बिट जो है शतरंज से संबंधित, चेस से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। स्नूकर बिलियर्ड से है, कोर्स गोल्फ से संबंधित है और गैम्बिट जो है शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और ये महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ इज सिचुएटेड एट बैंक्स ऑफ विच रिवर। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है और यमुना नदी किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो यमुना नदी किनारे बसे शहर जो है आगरा है और दिल्ली है और मथुरा कह सकते हैं। गंगा नदी किनारे बसे शहर जो हैं इलाहाबाद कह सकते हैं, इलाहाबाद, बनारस, भागलपुर, बेगूसराय जैसे बोल सकते हैं। गोमती नदी, तो गोमती नदी किनारे बसे शहर जो हैं वो है लखनऊ बोल सकते हैं इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट है नर्मदा नदी किनारे बसे शहर जो हैं वो है जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। होम मिनिस्टर कहें तो ये हैं अमित शाह। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण। नितिन जयराम गडकरी परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के नाम पे मनाया जाता है और ये है 29 अगस्त को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए गुड्स शेड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप थर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग वर्क एज चार्ज इफ रैक्स आर डेल्ट पर मंथ। एक गुड शेड को वारफेयर चार्जेस लगाने के उद्देश्य से समूह 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि रैक प्रति माह डील किया जाता है कितना। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी लेस देन 7 रैक्स यानी 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग ऑफ गुड्स फ्रेट। प्रभारित माल भाड़ा के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। तो प्रभारित माल भाड़ा के लिए न्यूनतम दूरी जो है ना 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वार्फ एज चार्ज फॉर मोटरसाइकिल इज रुपीज पर आवर। मोटरसाइकिल के लिए रुपये प्रति घंटा वार्वेज भार क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे 10 रुपये, 10 रुपीज आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर पार्सल बुकिंग इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में पार्सल बुकिंग करने के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी कितना है। तो पार्सल बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी जो है कम से कम 50 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी क्या है। तो इसके लिए न्यूनतम दूरी 250 किलोमीटर हो जाएंगे, 250 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्सल समरी इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज। पार्सल सारांश कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो पार्सल सारांश जो है ना 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, 2 प्रतियों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ ह्यूमन कॉर्प्स इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में मानव शव की बुकिंग के लिए प्रभार्य वजन कितना है। तो इसके आंसर जाएंगे सी 200 kg, 200 किलोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ गुड फ्रेट। माल भाड़ा का उच्चतम वर्ग क्या है। तो माल भाड़ा का उच्चतम वर्ग जो है क्लास 200, क्लास 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट नोटिस पीरियड इज टू बी गिवन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैनल डिम्यूरेज इन एनी टर्मिनल। किसी भी टर्मिनल में पैनल विलंब शुल्क के कार्यान्वयन के लिए क्या नोटिस अवधि दी जानी है। तो इसमें आंसर जाएंगे 24 आवर्स, 24 घंटे में नोटिस दी जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी को यूजर्स कैन बी परमिटेड इन ए प्राइवेट शेडिंग। एक निजी शेडिंग में कितने सह उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी जा सकती है। तो इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू वेव ऑफ द डीमेरेज चार्ज। विलंब शुल्क माफ करने वाला सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है। तो इसके जाएंगे बी एडिशनल जनरल मैनेजर, अपर महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमेंट ट्रैफिक कम्स अंडर विच प्रायोरिटी। सीमेंट यातायात किस प्राथमिकता के अंतर्गत आता है। तो इसके आंसर जाएंगे डी, इनमें से डी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर पर बीजी वैगन इन रुपीज इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में प्रति बीजी वैगन के लिए पंजीकरण शुल्क रुपए में कितना होता है। तो इसके आंसर जाएंगे बी 6000, 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट कैन YTSK इशू। YTSK क्या जारी कर सकता है। तो आंसर जाएंगे बी बोथ PRS एंड UTS टिकट सिस्टम, दोनों। दोस्तों PRS का मतलब होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। और UTS का मतलब होता है, UTS स्टैंड फॉर अनरिजर्व्ड
अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो ये दोनों का फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम तत्काल चार्ज फॉर स्लीपर क्लास इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में स्लीपर क्लास में न्यूनतम तत्काल चार्ज क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे तत्काल चार्ज, यानी कि सारे ऑप्शन सेम सेम है। दोस्तों ये गलत दे रखा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी तत्काल चार्ज जो है इसके तत्काल चार्ज जो है ना 60 रुपये होता है, नहीं ये 100 रुपये ही होता है। यानी सारे ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, इसीलिए इसके आंसर कोई नहीं माना जाए। एक आंसर हो सकता है 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक सीजन टिकट तिमाही सीजन टिकट को अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी किया जा सकता है? आंसर हो जाएंगे 150 किलोमीटर। दोस्तों भारतीय रेलवे में तत्काल चार्ज के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या है कि सेकेंड सीटिंग के लिए इसमें 10 से 15 रुपये लिया जाता है तत्काल चार्ज, और स्लीपर क्लास के लिए 100 से 200 तक होता है स्लीपर क्लास का चार्ज। एसी चेयर कार के लिए इसको 125 से 225 तक चार्ज होता है। 3 टायर के लिए 300 से 400 तक होता है। 2 टायर के लिए 400 से 500 तक होता है चार्ज। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये सारे ऑप्शन गलत है इसमें, इसीलिए इसको नहीं माना जाए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर विच ए मंथली सीजन टिकट क्वार्टरली सीजन टिकट कैन बी प्रिपेड? यानी मासिक सीजन टिकट तिमाही सीजन टिकट को अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी किया जा सकता है? 150 किलोमीटर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर सेकेंड क्लास इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन? गाड़ी में द्वितीय श्रेणी में न्यूनतम कितने किलोमीटर किराया लिया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे बी 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल रिफंड ऑफ फेयर इज ग्रांटेड इफ ट्रेन इन विच जर्नी इज टू बी अंडरटेकन इज रनिंग लेट बाई हाउ मच टाइम? जिस गाड़ी में यात्रा करनी है उस गाड़ी के कितने देरी से चलने पर पूर्ण धन वापसी देय होती है? तो इसके आंसर जाएंगे बी मोर देन 3 आवर्स। यानी 3 घंटे से देरी चलने पे पूर्ण धन वापसी देय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज लीव आर ग्रांटेड एज चाइल्ड केयर लीव CCL इन इंटायर सर्विस? संपूर्ण सेवा अवधि में चाइल्ड केयर लीव यानी CCL के रूप में कितने छुट्टी दी जाती है? इसके आंसर जाएंगे सी 730 दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इंकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट? यानी सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे डी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड अप टू डैश लिविंग चिल्ड्रन? यानी पितृत्व अवकाश कितने जीवित बच्चों तक दिया जाता है? तो 2 जीवित बच्चों तक दिया जाता है। सभी यानी जितने भी पैटर्निटी लीव या मैटरनिटी लीव ये दोनों 2 जीवित बच्चों तक दिया जाता है। पैटर्निटी लीव 15 दिनों का होता है, यानी बच्चे के जन्म से 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डेज LHAP आर गिवन टू एन एम्प्लॉय इन ए ईयर? एक कर्मचारी को एक वर्ष में कितने दिन का LHAP दिया जाता है? तो इसके एक वर्ष में जो है 20 दिया जाता है। एक वर्ष में LHAP जो है ना 20 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पीरियड मैटरनिटी लीव इज गिवन? मातृत्व अवकाश कितने समय के लिए दिया जाता है? तो मातृत्व अवकाश जो है 180 दिन के लिए जाता है और 2 जीवित बच्चों तक के सीमित है। मैटरनिटी लीव 180 दिन और पैटर्निटी लीव 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAP इज क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय ऑन? LAP कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है, कब और कब जमा किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर 1 जनवरी एंड 1 जुलाई।
1 जनवरी और 1 जुलाई को LAP खाते में 15-15 LAP क्रेडिट की जाती है, 15 1 जनवरी को और 15 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूडिंग डिपेंड्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। सुविधा पास में आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है? इसके आंसर जाएंगे A 5। सुविधा पास में आश्रितों सहित 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर। ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी को दिए जाने वाले पास का रंग क्या होता है? तो ग्रुप बी को यानी कि इनमें से आंसर जाए D सफ़ेद व्हाइट होता है, और हरा 4200 ग्रेड पे से ऊपर के होता है। पीला जो है, पीला 3rd AC का होता है। ये ग्रुप डी कर्मचारी को साल के 1 मिलते हैं, और उसके बाद जब 2800 ग्रेड पे हो जाता है तब इसको साल के 3 पीले पास मिलते हैं। गुलाबी जो है ग्रुप डी कर्मचारी को मिलते हैं, यानी 1900 से 2800 के अंदर, यानी 2400 के बीच मिलता है। 2400 से ऊपर जब 2800 जो हो जाता है तो सारे पीले पास मिलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 year सर्विस ग्रुप डी एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर डैश सेट ऑफ विलेज पास। 5 वर्षों की सेवा के उपरांत ग्रुप डी कर्मचारी डैश सेट सुविधा पास के लिए हकदार हो जाता है। इसके लिए C 3 सेट सुविधा पास के लिए हकदार हो जाता है 5 वर्ष की सेवा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन PTO रेलवे टिकट इज चार्ज फेयर। PTO पर रेलवे टिकट का कितना किराया वसूला जाता है? तो PTO पर होता है 1/3 होता है, 1/3 किराया वसूल किया जाता है। यानी किसी भी टिकट का यानी कि 900 रुपये हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट पनिशमेंट अंडर DAR रूल 1968। DAR नियम 1968 के तहत कौन सी सज़ा नहीं है? इनमें से सज़ा नहीं है तो सस्पेंशन जो है ना सज़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। निलंबन को रिवोकेशन करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म जारी किया जाता है? इसके आंसर जाएंगे B SF 4, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 4, और निलंबन के लिए SF 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, SF 5 जो है मेजर पेनल्टी में दिया जाता है और SF 11 माइनर पेनल्टी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गोज टू NPS। कर्मचारी की NPS में योगदान कितना होता है? तो NPS में योगदान जो है 10% बेसिक प्लस DA, यानी बेसिक और महंगाई भत्ता दोनों जोड़ के 10% कर्मचारी का योगदान होता है, और सरकार का वर्तमान में 14% चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लिमिट फॉर अपील अंडर DAR। दोस्तों DAR का फुल देख लेंगे, डिसिप्लिन एंड अपील रूल होता है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल। ये 1968 में लागू हुआ था, 1968 ईस्वी में। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, DAR के तहत अपील की समय सीमा क्या है? तो DAR के तहत अपील की समय सीमा जो है 45 दिन तक होता है, 45 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग रिप्लाई फॉर चार्ज मेमोरेंडम इशूड अगेंस्ट एन एम्प्लॉय। किसी कर्मचारी के विरुद्ध जारी आरोप ज्ञापन का उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? इसके आंसर जाए B 10 दिन, 10 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस इज गिवन टू होम। निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? तो निर्वाह भत्ता जो है निलंबित कर्मचारी को दिया जाता है, सस्पेंडेड एम्प्लॉय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफिसर बियरर टू अटेंडिंग वेरियस मीटिंग। विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त संघ पदाधिकारी को किस प्रकार की छुट्टी दी जाती है? इसके अंदर D SCL यानी स्पेशल CL दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनेक्सर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम। बड़ी शास्त्रीय आरोप पत्र ज्ञापन के साथ कितने अनुबंध संलग्न होते हैं? तो इसके जाएंगे सी, 4 संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZRUCC का अर्थ इनमें से क्या है? तो इसके आंसर जाएंगे बी, जोनल रेल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, जोनल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? CAT का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ PCCM का पूर्ण रूप क्या है? तो PCCM का पूर्ण रूप होता है प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HHT का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? तो HHT का फुल होता है हैंड हेल्ड टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हैंड हेल्ड टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, LWP स्टैंड फॉर, LWP का अर्थ इनमें से क्या है? LWP का अर्थ हो जाएगा ए, लीव विदाउट पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRS का अर्थ इनमें से क्या है? स्टैंड फॉर PRS, आंसर हो जाएगा ए, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PRR स्टैंड फॉर, PRR का अर्थ इनमें से क्या है? आंसर है डी, प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, FOIS स्टैंड फॉर, FOIS का अर्थ क्या है? आंसर है बी, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, माल परिचालन सूचना प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBM स्टैंड फॉर, CBM का अर्थ इनमें से क्या है? इसके आंसर जाएंगे डी, कूपन वैलिडेटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कूपन वैलिडेटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट लोडेड कम्युनिटी इन बिलासपुर डिवीजन इन ईयर 2023-2024? बिलासपुर मंडल में 2023-24 में सबसे अधिक किस चीज़ का लोडिंग किया गया? आंसर हो जाएगा बी, कोयला का। दोस्तों ये डिवीजनल लेवल क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स, आंसर हो जाएंगे इसके कोयला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही वर्तनी इनमें से चुने। तो ये सही वर्तनी इसका ए है, सराउंडेड मतलब चारों तरफ, स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी स्पेलिंग चूज करना है। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी सही वर्तनी चुनने हैं, यानी कि तो इसके हो जाएंगे ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ओपिनियन में स्पेलिंग दे रखा है, तो ओपिनियन का स्पेलिंग ये सी सही है। उसके बाद है मिसलेनियस, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें मिसलेनियस जो है ना ए सही है। मिसलेनियस का मतलब होता है बी विद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से वैक्यूम का कौन सा स्पेलिंग सही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, घोड़े का स्त्रीलिंग क्या है? तो मेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का राइट फेमिनिन जेंडर ऑफ गॉड, ईश्वर का स्त्रीलिंग क्या है? तो बी हो जाएंगे गॉडेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, फिलांथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड, सजीव वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लूरल ऑफ ऑक्स इज, यानी बैल का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बैल का बहुवचन हो जाएगा ऑक्सन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी, प्लूरल ऑफ वाइफ इज, पत्नी का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो पत्नी का वचन है वाइफ्स हो जाएगा। VES, FE को हटा के VES यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ गूज इज, हंस का बहुवचन क्या होगा, तो गीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पेयर ऑफ शूज इज ऑफ RS 500, डिस्काउंट ऑफ 60% इज बीइंग गिवन बाय शॉपकीपर, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज आफ्टर डिस्काउंट। यानी कि एक जोड़े जूते 500 रुपये का है, दुकानदार द्वारा 16% की छूट दी जा रही है, तो छूट के बाद एक जोड़ी जूते की कीमत क्या होंगे, तो इसमें से जो है छूट देगा 16%। दोस्तों इसके यानी कि 500 रुपये जूते का क्या है, CP है, क्रैमुल है, और डिस्काउंट 16% दे रहा है, तो देख लेंगे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 60%, यानी 84% पे वो बिक्री कर रहा है। 84/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 84, 420 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 420 रुपये। तो डिस्काउंट करने के बाद उसके आंसर हो जाएंगे 420। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 लेबर्स कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, 25 लेबर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। 10 लेबर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, उसी काम को 25 लेबर कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों इसको इस फार्मूले पे सेट करेंगे, यानी कि 10 लेबर जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को 25 लेबर, इसमें लेबर दोनों में है, लेकिन इसमें डेज है, सिर्फ डेज लेंगे, यानी 20 दिन में काम खत्म करने, 10 लेबर है तो 20 दिन में काम खत्म हो रहा है, 25 लेबर है, इसका मतलब जल्दी काम खत्म होगा, तो कम वाले ऊपर लिखेंगे, ज़्यादा वाला नीचे लिखेंगे, काट देंगे, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 8 आंसर, 8 दिन इसके आंसर हो जाएंगे। तो 8 जिससे ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होज लेंथ इज 30 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। दोस्तों ये सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये है फॉर्मूला, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और ब्रेड्थ 20 है, ये हो जाएंगे 600 स्क्वायर मीटर, तो आंसर हो जाएंगे इसके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व 0.2 एंड 0.3 मल्टीप्लाई 3। 0.2 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 3 या 6, यानी कि राइट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 390 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 165 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेड्थ। यदि एक आयत का परिमाप 390 सेंटीमीटर और लंबाई 165 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत का जो है ना परिमाप होता है, आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2 × L + B होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब क्या करना है, परिमाप बराबर होता है, तो परिमाप तो दे रखा है 390, तो 390 बराबर हो जाएगा 2 × L जो है लंबाई 165 है और चौड़ाई B, यानी कि B है सीधा, तो ऐसे कर देंगे 390 बराबर 2 × 165 प्लस 2 × B। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप 390 बराबर 165 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 330, उसके बाद प्लस 2B, इसमें माइनस हो जाएगा 390 माइनस 330 बराबर 2B, 60 बराबर 2B, तो B की वैल्यू हो जाएगा 30, चौड़ाई हो गया 30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6 मीटर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और होता है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर होता है। तो इसके हो जाएगा 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6 मतलब 36। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 30% ऑफ 570 यानी 570 का 30% क्या होगा। तो दोस्तों आइए फाइंड करते हैं। 570 का 30% यानी कि 171 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 39846। तो इतना अंक का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट ही करेंगे। 98643 जो आएंगे वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, यानी इस अंक का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो छोटी संख्या यूज करने के लिए सबसे छोटी संख्या से यूज करेंगे। छोटी संख्या के लिए यानी कि 0 नहीं रहना चाहिए। तो इसमें 0 तो कोई बात है ही नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा 2, पहले 2 होगा, उससे थोड़े से बड़े 4 है, उसके बाद 5 7 9 ये 24 579 जिसमें होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एडिशन ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में 3 कोण ही होते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा 180 डिग्री ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 60 रुपया है, व्हाट इज द कॉस्ट 7 पेंसिल्स ऑफ डजन कॉस्ट 60। यदि 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 60 रुपया है तो 7 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 60 रुपया का, एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो 12 पेंसिल का कॉस्ट किया है 60 रुपया, तो एक पेंसिल का 60/12 यानी कि 5 आ जाएगा। एक पेंसिल का कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 7 पेंसिल का, तो 7 × 5 = 35 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, यानी 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो 17 स्क्वायर इंटू 17 माइनस 15 इंटू 15 ये हो जाएगा 289 माइनस 225 64 इसके आंसर आ जाएगा। 64 जिसमें है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब 17 15 को एक बार प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई 17 माइनस 15 करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 15 32 और 32 दूना 64। इसके 64 हर हाल में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट, काउ गोट बफेलो एंड टाइगर। इनमें से ऑड कौन सा है। तो मुझे लगता है कि टाइगर ही हो जाएगा, क्योंकि टाइगर जो है कार्निवरस एनिमल्स हैं और ये मांसाहारी जानवर है और ये शाकाहारी जानवर है। तो काउ गोट बफेलो अलग हो जाएगा, विषम जो है टाइगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कौन से हो जाएंगे। इनमें से क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, शतरंज है। तो ये सभी जो है क्रिकेट हॉकी फुटबॉल ये सभी जो है फील्ड में खेलने वाला है, शतरंज जो है बैठ कर खेलने वाला है, इसीलिए विषम जो है डी हो जाएगा, ऑड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से विषम चुनना है। लड़कियां, शिक्षक, लड़के, टेबल, इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो इसके भी हो जाएंगे लड़कियां, शिक्षक, लड़के, ये सभी सजीव प्राणी हैं और टेबल जो है निर्जीव प्राणी, इसलिए डी हो जाएंगे इसमें ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें विषम चुनने हैं जनवरी, मई, अगस्त और जून, इसके भी जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर।
यानी सभी 31 का है और ये जून 30 दिन का है। इसमें भी ऑर्डर चुनने हैं, सेकना, तलना, छिलना, उबालना। तो इसके आंसर जाएंगे सी, छिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12। इस श्रृंखला को देखें और आगे की कौन सी श्रृंखला आनी चाहिए वो देखना है। तो देख रहे हैं यहाँ 7, 10, 8, 11, 9, 12 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, एक एक प्लस कर रहा है, तो यहाँ +1 +1 +1। उसके बाद यहाँ भी +1 कर रहा है और यहाँ भी +1 कर रहा है। तो 9 के बाद 10 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट दिस सीरीज 2, 4, 6, 8, 10। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इस श्रृंखला को देखें, 2, 4, 6, 8, 10। उसके आगे कौन सी संख्या आना चाहिए। तो 2 के टेबल है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 से 6, 2 4 जा 2, 5 जा 10, 2 6 जा 12। यानी 2 2 बढ़ा रहा है, या फिर 2 टेबल पढ़ लीजिए, इसलिए 93 का इसमें आंसर आ जाएगा बी, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। लुक एट द सीरीज 4, 9, 16, 25। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इस श्रृंखला को देखें, 4, 9, 16, 25। इसके आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 4 जो है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर रखा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। उसके बाद आना चाहिए 6 का स्क्वायर, मतलब 36 आना चाहिए, 36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट द सीरीज 50, 45, 40, 35, 30। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इस श्रृंखला को देखें और इसके आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। दोस्तों इसमें सभी में देख रहा हूँ कि -5 करते जा रहा है, तो 30 में भी -5 करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का गठन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे चली थी। मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी का। मुंबई से ठाणे के डिस्टेंस जो है वो है 34 किलोमीटर। इसमें 3 इंजन थे, तीनों इंजन का नाम है साहिब, सिंध और सुल्तान। तो ये तीनों इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों व्हेन इज रेल दिवस सेलिब्रेटेड। रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो रेल दिवस यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार ट्रेन चली थी, इसीलिए रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाई जाती है। इसके आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच ईयर। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था। तो आरटीआई अधिनियम 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। आरटीआई में मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस डज नॉट कम अक्रॉस विच ऑफ द स्टेशन। दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस किस स्टेशन पर नहीं आती है। दोस्तों ये डिवीजन लेवल क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवीजन इन इंडियन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का एक डिवीजन नहीं है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा डी, ग्वालियर जो है डिवीजन नहीं है। ये ईसीआर का डिवीजन है एक, और ये डब्ल्यूसीआर का, और ये भोपाल भी डिवीजन है किसी का। भोपाल भी डिवीजन है, जबलपुर भी है, धनबाद, ग्वालियर जो है ना डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 101 से 110 तक राजभाषा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है।
इसके आंसर हो जाएंगे डी, आर्टिकल 343। अनुच्छेद 343 में भारत के संविधान के इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख दिया गया, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी एंड स्क्रिप्ट। भारत के संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं। 20 + 10 यानी लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द लैंग्वेज मेंशन्ड। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड। राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में बना था और संशोधन जो हुआ था 1967 ईस्वी में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कार्यालयीन भाषा क्या है? इसके आंसर जाएंगे ए, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी रीजन्स हैव द कंट्री बीन क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ प्रोपेगेटिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश के कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है? इनमें से जाएंगे 3, वो क, ख और ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का कार्य द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इज इंक्लूडेड इन विच रूल नंबर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। हिंदी के कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियमों के किस नियम संख्या में सम्मिलित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल हिंदी समिति यानी कमिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आंसर जाएंगे सी, गृह मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम। दोस्तों, राजभाषा नियम के तहत अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र हैं। उन तीनों क्षेत्र का नाम जो है क, ख और ग। अब देखते हैं क क्षेत्र में आने वाले राज्य कौन कौन से हैं। क क्षेत्र में आने वाले राज्य, तो क क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं जो है यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद है राजस्थान। इसके बाद स्टेट जो है वो है उत्तराखंड और है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है सारे ये क क्षेत्र में आने वाले राज्य हुआ, यानी ए रीजन क्षेत्र में, ए रीजन में आने वाले स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब देखते हैं ख क्षेत्र में आने वाले राज्य कौन कौन से हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ख क्षेत्र में जो आने वाले हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, ये अब नोट कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। महाराष्ट्र है, उसके बाद है पंजाब, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव। तो ये सभी ख क्षेत्र में आने वाले राज्य थे। नेक्स्ट देखते हैं अब ग क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं।
तो ग क्षेत्र में तमिलनाडु यानी क और ख से छोड़ के जो भी होगा वो सभी ग में ही होगा। ये देख लेते तब भी। तमिलनाडु हो गया, केरल, कर्नाटक, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, इसके साथ असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, ये सभी ग क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे जितने भी नए एग्जामिनेशंस होंगे उन सब की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। किसी फ्रेंड को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।